एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि गिटहब रनर्स क्या होते हैं। जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि हमने एक बेसिक वर्कफ्लो फाइल बनाई थी और उस वर्कफ्लो में हमने एक गिटहब रनर का यूज़ किया था। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया था बिकॉज दैट वाज अ वेरी हाई लेवल वीडियो। मैं सिर्फ आपको बताना चाहता था कि एग्जैक्टली एक वर्कफ्लो फाइल कैसे दिखती है और आप कैसे एक बहुत ही बेसिक वर्कफ्लो फाइल बना सकते हो। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि रनर्स क्या होते हैं और कितने टाइप्स के रनर होते हैं और कौन सा रनर हमें कब यूज़ करना चाहिए। एंड ऑल्सो हम इस पर्टिकुलर वीडियो में अपना एक खुद का सेल्फ होस्टेड रनर भी रजिस्टर करेंगे। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लो क्योंकि इस सीरीज़ में और वीडियोस आगे आने वाले हैं। सो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि यार रनर क्या होता है। ठीक है, तो एक रनर को आप ऐसे समझो, रनर ना एक मशीन होती है, वर्चुअल मशीन होती है जो आपको मिल जाती है और उस वर्चुअल मशीन के ऊपर जो भी आपकी कमांड होंगी या जो भी आप वर्कफ्लो फाइल के अंदर स्पेसिफाई करोगे, आपके स्टेप्स जितने भी आप जॉब्स लिखोगे वो सब आपके उस पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन के ऊपर रन होते हैं। ठीक है, तो रनर का मतलब यहाँ पे सिर्फ वही होता है कि वो एक वर्चुअल मशीन है जो आपके वर्कफ्लो को रन करने के लिए आपको दी हुई है। ठीक है, तो रनर जो होते हैं ना, रनर दो टाइप के होते हैं। अगर आप गिटहब एक्शंस में की बात करोगे स्पेसिफिकली तो यहाँ पे दो टाइप के रनर होते हैं। एक रनर होता है जो गिटहब आपको खुद प्रोवाइड करता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं गिटहब होस्टेड रनर्स। लास्ट वीडियो में अगर आप देखोगे तो हमने एक उबंटू लेटेस्ट करके हमने एक रनर यूज किया था एंड दैट रनर वाज गिटहब होस्टेड रनर। वो रनर हमें गिटहब ने प्रोवाइड किया था, वो रनर मैंने नहीं बनाया था। वो मशीन प्योरली गिटहब ने मेरे को दी थी कि भाई तुम इसमें अपना वर्कफ्लो एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, तो गिटहब होस्टेड रनर जो होते हैं, ऑफ कोर्स सबसे पहली चीज़ तो आ गई कि ये आपको गिटहब प्रोवाइड करता है। सेकंड थिंग इज ये तीन टाइप के होते हैं। ठीक है, आपको बेसिकली यहाँ पे मिल जाएगा लिनक्स का एक इंस्टेंस मिल सकता है, मैक ओएस मिल सकता है, विंडोज़ मिल सकता है। आप पे डिपेंड है कि आपको कौन सा टाइप का रनर यूज़ करना है। ठीक है, रनर यूज़ करना है मतलब कि आपको कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देयर आर मेनी एप्लीकेशंस विच आर वेरी मच डिपेंडेंट ऑन विंडोज़। फॉर एग्जाम्पल अगर आप डॉट नेट की कोई एप्लीकेशन लिखते हो, ठीक है, तो उस डॉट नेट की एप्लीकेशन डिप्लॉय करने के लिए या फिर आपको रन करने के लिए या एनीथिंग फॉर दैट यू नीड अ विंडोज़ मशीन। ठीक है, तो अगर आप उसकी CI/CD भी लिखते हो तो उसके लिए जो भी आपको डिप्लॉयमेंट स्टेप्स हैं वो सब आपको एक विंडोज़ मशीन पे ही हो सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम विंडोज़ का वर्चुअल मशीन यूज़ करेंगे एज आर रनर। सिमिलरली अगर आपकी कोई और एप्लीकेशन है जो फॉर एग्जांपल लिनक्स पे डिपेंडेंट है तो उसके लिए आप कोई लिनक्स का इंस्टेंस मतलब लिनक्स का कोई रनर, गिटहब रनर आप यूज़ कर सकते हो। अगेन दिस आर ऑल डिपेंडेंट अपॉन योर यूज़ केसेस। जो भी आपका यूज़ केस है उसके हिसाब से आप अपने रनर को यूज़ करोगे और कन्फिगर करोगे। ठीक है, तो सेकंड चीज़ आती है हमारी सेल्फ होस्टेड रनर। तो अब ये सेल्फ होस्टेड रनर क्या होता है। अब देखोगे कि जो गिटहब होस्टेड रनर होते हैं ना, वो आपको गिटहब प्रोवाइड कर रहा है लेकिन उसमें एक लिमिटेशंस होती है। मतलब कि जितनी लंबी आपकी जॉब चलेगी ना, उस मिनट्स मतलब कि जितनी देर चलेगी दैट अमाउंट ऑफ मिनट्स विल बी कैलकुलेटेड। तो गिटहब क्या करेगा ना, गिटहब आपको मिनट्स के हिसाब से एक कोटा देगा। फॉर एग्जाम्पल आपको हर महीने अराउंड 600 मिनट्स ऑफ यूसेज है आपका जो फ्री है। ठीक है, एक फ्री भी देता है आपको और अगर आप एंटरप्राइज लेते हो गिटहब का तो आपके जो रनर का मिनट्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं। अगेन वो अलग बात हो गई, वो प्राइसिंग पे अभी हम नहीं जाएंगे। मैं सिर्फ आपको अभी ये बताना चाहता हूँ कि गिटहब आपको चार्ज कैसे करता है। ठीक है, जब भी गिटहब आपको अपना एक रनर देगा ना तो वो मिनट्स के हिसाब से चार्ज करेगा। मतलब कि कितनी देर आपकी जॉब रन हुई। ठीक है, अगर मेरी जॉब एक जॉब 10 मिनट रन हो रही है तो मेरे 10 मिनट वो मेरे कोटा से रिमूव कर देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 600 मिनट्स मेरे मंथली कोटा है तो मेरे पास अब सिर्फ 590 मिनट्स और बचेंगे आफ्टर माई वन रनिंग ऑफ दैट वर्क फ्लो। ठीक है, इसके कॉन्ट्रडिक्ट में हम क्या करते हैं, इसके इस चीज़ से मतलब अगर आपको चाहते हो कि आपको ये मिनट्स वाला सीन नहीं चाहिए तो कई ऐसे कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो सेल्फ होस्टेड रनर यूज़ करती हैं। सेल्फ होस्टेड रनर क्या होता है, ये एक ऐसी मशीन होती है जो आपके इंफ्रा के अंदर आप उसको कन्फिगर करते हो। आपका इंफ्रा यहाँ पे ऑन प्रेम सर्वर्स भी हो सकते हैं या फिर आप किसी क्लाउड में भी इसका यूज़ कर सकते हो। AWS के अंदर जाओगे तो आप EC2 इंस्टेंस यूज़ कर सकते हो, उसका साइज़ आप खुद डिसाइड कर सकते हो। आइदर यू वांट T2 मीडियम, T2 माइक्रो और एनीथिंग, वो सब आप पे डिपेंडेंट होता है क्योंकि ये रनर कितना कितना ज़्यादा काम करेगा, कितना उसका वर्कलोड होगा, ये आप डिसाइड करते हो। ओके,
तो जैसा कि अगर आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, लास्ट वीडियो में हमने एक बहुत ही सिंपल सा वर्कफ्लो बनाया था जिसका नाम वर्कफ्लो 1.yaml दिया था। और अगर आप इस वर्कफ्लो में देखोगे तो हम यहाँ पे उबंटू लेटेस्ट का एक रनर यूज़ कर रहे हैं। ये उबंटू लेटेस्ट जो है ये हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये हमें गिटहब प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं अपने एक्शंस के रनिंग टैब में तो अगर आप अपने रनिंग्स में जाओगे, फॉर एग्जांपल मैं अपने वर्कफ्लो रन के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे अगर मैं यूसेज के अंदर क्लिक करूँगा ना, तो ये देखो ये मेरा रन टाइम था 1 सेकेंड। तो जो मेरा बिल हुआ है वो हुआ कितना है, 1 मिनट। देखा, तो अभी अगर टेक्निकली देखोगे तो मेरा 1 मिनट यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। जो भी मेरा मंथली कोटा मुझे गिटहब दे रहा होगा ना, 1 मिनट मेरा ऐसे ही चला गया, ठीक है। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से लोग सेल्फ होस्टेड रनर भी ज़्यादा प्रेफर करते हैं। बट अगेन, अगर आपका बहुत ही स्मॉल यूज़ केस है, अगर आपका रन टाइम ज़्यादा नहीं है, आपकी ज़्यादा लोड इंटेंसिव एप्लीकेशन नहीं है, तो आप गिटहब का फ्री वाला रनर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब सेकंड चीज़ होती है, अगर आप सेटिंग्स में यहाँ पे चले जाओगे, करेक्ट, यहाँ पे जाने के बाद अगर आप एक्शंस टैब में जाओगे तो यहाँ पे आपको एक रनर का टैब दिखेगा। और जैसे ही रनर के अंदर जाओगे ना, तो यहाँ पे देखो देयर आर नो रनर्स कन्फिगर्ड। इसका मतलब है कि एक भी सेल्फ होस्टेड रनर अभी तक यहाँ पे कन्फिगर नहीं हुआ है, ठीक है। तो अब सेल्फ होस्टेड रनर जैसा मैंने आपको बताया कि वो आपकी मशीन होती है, ठीक है। अब वो किसी क्लाउड पे भी हो सकती है, आपका खुद का लैपटॉप भी हो सकता है, खुद का पर्सनल पीसी भी हो सकता है, एनीथिंग, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे मैं अपना एक खुद का सेल्फ होस्टेड रनर रजिस्टर कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सेल्फ होस्टेड रनर अगर आपको खुद का रजिस्टर करना है तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना। आपको सबसे पहले यहाँ पे न्यू सेल्फ होस्टेड रनर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको वो पूछेगा कि आपको कौन से टाइप का ओएस चाहिए। मतलब कि जो आपका सेल्फ होस्टेड रनर है, जहाँ पे भी आप इसको कन्फिगर करने वाले हो, वो मैक ओएस है, लिनक्स है या विंडोज़ है। अभी मैं विंडोज़ मशीन के अंदर हूँ, तो मैं यहाँ पे विंडोज़ सिलेक्ट करूँगा और जल्दी से मैं अपना एक कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसमें अभी मुझे कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे सबसे पहले मेरे को मेक श्योर करना है कि मेरा x64 आर्किटेक्चर है, करेक्ट। उसके बाद यहाँ पे जितने भी इसने मुझे कमांड्स दिए हैं वो सारी कमांड्स मुझे एक एक करके रन कर देनी है, ठीक है। अभी जल्दी से मैं ये सारी कमांड यहाँ पे रन कर देता हूँ। A few moments later. तो अगर आप अभी देखोगे तो फाइनली इसने मेरी वो जिप फाइल को यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे अपनी थर्ड कमांड रन करूँगा एंड सिमिलरली यहाँ पे जो फोर्थ कमांड है उसको भी मैं जल्दी से यहाँ पे रन कर देता हूँ। तो अभी अगर आप इस पर्टिकुलर पेज पे आओगे ना, तो यहाँ पे अभी जैसे सपोज मैं यहाँ पे विंडोज़ में कर रहा हूँ, करेक्ट। अगर मेरा लिनक्स होता तो मैं लिनक्स में अगर जाके अगर स्टेप्स अगर आप देखोगे तो ये सारे के सारे सेम स्टेप्स हैं, ठीक है। ये सिर्फ एक जिप फाइल यहाँ पे डाउनलोड कर देता है, अलग अलग रन टाइम की अलग अलग जिप फाइल डाउनलोड करता है। अगर लिनक्स है तो वो यहाँ पे लिनक्स का आर्किटेक्चर आपको डाउनलोड करके देगा, विंडोज़ है तो वो विंडोज़ करके देगा। बाकी कमांड्स जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम की अलग अलग कमांड्स होती हैं, दैट्स द ओनली डिफरेंस। सेम चीज़ अगर मैक होता तो आप मैक में भी सेम चीज़ कर सकते थे, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे कन्फिगर करने वाला अलग टैब होता है। दिस इज़ द मेन थिंग जहाँ पे हमें ध्यान देना है, ठीक है। इसको मैं पहले क्लियर कर लेता हूँ। तो अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले ये जो सबसे पहले यहाँ पे आपको कमांड दिख रही है, दिस कमांड बेसिकली कन्फिगर योर रनर, ठीक है। अभी यहाँ पे जैसे मैं ये वाली कमांड रन करूँगा ना, तो ये मुझसे कई सारी चीज़ें पूछेगा। जैसे कि अभी ये देखो ऑथेंटिकेशन इसने अपना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। अभी ये सबसे पहले मुझे पूछेगा कि भाई क्या नाम डालना है, ऑल दोज थिंग्स। तो अभी यहाँ पे पूछ रहा है मुझसे रनर रजिस्ट्रेशन, मतलब मैं अभी अपने रनर को रजिस्टर कर रहा हूँ विद द गिटहब, ठीक है। अभी ये पूछ रहा है एंटर द नेम ऑफ रनर को, अभी मैं इसको डिफ़ॉल्ट में डाल रहा हूँ, नेम ऑफ द रनर, सी सेल्फ, लेट्स गिव इट अ मीनिंगफुल नेम, टेस्ट सेल्फ होस्टेड रनर, ठीक है। दिस रनर विल हैव द फॉलोइंग लेबल्स, मतलब कि ये सारे जो हैं ये सारे टैग्स मेरे उस रनर को जाएंगे, ठीक है। अब ये लेबल्स का यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंस होता है। अगर मान लो आपके पास 5-6 सेल्फ होस्टेड रनर है, ठीक है, आप उनको कॉन्फ़िगर कर रहे हो,
तो ये लेबल्स होता है जिसके बेसिस पे आप उनको डिफरेंशिएट करोगे। फॉर एग्जांपल किसी को आप डेव का नाम दोगे, किसी को आप प्रॉड का नाम दोगे, किसी को आप स्टेजिंग का नाम दोगे, ठीक है। तो ये लेबल से आप अपने रनर्स को डिस्टिंग्विश करोगे। और जब आप अपनी वर्कफ्लो फाइल में किसी रनर को यूज़ करना चाहते हो ना, तो वहाँ पे वो टैग आप यूज़ करोगे, जिसकी वजह से आपकी वर्कफ्लो फाइल को पता लगेगा कि भाई कौन सा रनर मुझे यूज़ करना है इन जॉब्स को एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैं डाल देता हूँ डेव, ठीक है। अभी डेवलपमेंट चल रही है, हमारी डेव स्टेज है, तो अभी मैं यहाँ पे डेव डाल देता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये मुझसे पूछेगा, अब ये देखो रनर सक्सेसफुली एडेड, एंटर द नेम ऑफ वर्क फोल्डर, इसमें एंटर कर दो। इधर में आपको कुछ अलग से डालने की ज़रूरत है नहीं, सर्विस ये मुझे एज अ सर्विस इसको करनी है। अभी यहाँ पे देखोगे तो मेरा जो रनर है वो रजिस्टर हो चुका है, ठीक है। अभी इसको मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। अभी ये मेरा रनर रजिस्टर हुआ है बट ये अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। तो अगर मैं इस रनर को एक न्यू टैब में ओपन कर दूँ यहाँ पे, तो ये देखो यहाँ पे मेरा एक रनर आ गया, टेस्ट सेल्फ होस्टेड रनर, जो नाम मैंने अभी दिया था सेम नाम से यहाँ पे आ गया। मैंने एक डेव लेबल इसको दिया था, तो यहाँ पे देखो डेव लेबल करके एक आ गया है। मेन चीज़ अगर यहाँ पे देखने वाली है वो है कि ये देखो अभी वो करंटली ऑफलाइन है। ऑफलाइन है इसका मतलब मैं इसको अभी यूज़ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो अभी इसको स्टार्ट करने के लिए क्या होता है, अगर यहाँ पे आप देखोगे ना, तो यहाँ पे एक लास्ट कमांड होती है रन वाली, ठीक है। अभी जैसे ही मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लूँगा और इसके बाद मैं इसको जैसे यहाँ पे स्टार्ट करूँगा ना, तो ये देखो अभी यहाँ पे मेरा जो आ गया कनेक्टेड टू गिटहब लिसनिंग फॉर जॉब्स, मतलब मेरा सेल्फ होस्टेड रनर जो मेरी मशीन है जिसमें मैं अभी अपनी स्क्रीन शेयर करके वीडियो बना रहा हूँ, जो विंडोज़ मशीन है, ये एज अ रनर रजिस्टर हो चुकी है। तो अभी जो मेरा करंट कंप्यूटर की स्पेसिफिकेशन है, फॉर एग्जांपल 8 GB रैम एंड ऑल दैट, तो वो मतलब जो मेरा रनर है ना उसके पास अभी इतनी पावर आ गई है जो मेरे करंट कंप्यूटर में है। जो भी मेरी स्पेसिफिकेशन है कंप्यूटर की, सेम स्पेसिफिकेशन मेरे रनर को आ गई है। तो कोई भी हैवी ऑपरेशंस अगर मैं करता हूँ और अगर मेरे लैपटॉप में अगर वो चल जाएगा तो मतलब कि वो रनर में भी चल जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे समझो। तो अभी यहाँ पे आ गया लिसनिंग फॉर जॉब्स। तो अभी मैं यहाँ पे जाके अगर रिफ़्रेश करूँगा ना, तो ये ऑफलाइन से देखो आइडल स्टेट पे आ गया। आइडल स्टेट का मतलब हो गया कि भाई मेरा रनर जो है वो कनेक्ट हो चुका है एंड इट इज़ वेटिंग फॉर अ जॉब टू बी पिक्ड अप। लेकिन अभी कोई जॉब चल नहीं रही क्योंकि मैंने तो अभी कोई वर्कफ्लो रन ही नहीं किया, करेक्ट। तो अभी तक ये कुछ आइडल स्टेट में रहेगा, ठीक है। अब जल्दी से हम अपने वापस उस कोड पे आ जाते हैं जो हमने लास्ट टाइम चलाया था, ठीक है। लास्ट टाइम अगर आप देखोगे तो हम उबंटू लेटेस्ट में क्या कर रहे थे, PWD एंड LS, मतलब करंट पाथ, ठीक है, आपका जो भी वर्किंग डायरेक्टरी है, पाथ ऑफ वर्किंग डायरेक्टरी एंड LS मतलब कि लिस्ट, ठीक है। अभी सेम चीज़ अगर मुझे विंडोज़ में करनी है तो मैं क्या करूँगा, मैं सिर्फ dir डाल दूँगा, मतलब कि विंडोज़ में dir कमांड क्या करती है, वो LS कमांड के बराबर होती है। दैट्स द ओनली डिफरेंस। सेकेंड थिंग इज़, यहाँ पे जैसे मैंने उबंटू लेटेस्ट दिया हुआ है ना, यहाँ पे मैं उबंटू लेटेस्ट अगर दूंगा तो ये वापस गिटहब का होस्टेड रनर उठा लेगा। मैं चाहता हूँ ये मेरा सेल्फ होस्टेड रनर यूज़ करे, ठीक है। तो अभी मैं इसको यहाँ से हटाऊँगा, वापस मैं अपने टैब में जाऊँगा। अब यहाँ पे देखो जो लेबल्स मैंने दिए हुए हैं ना, इनमें से कोई भी लेबल का मैं यूज़ कर सकता हूँ अगर मुझे रन करना है। तो अगर यहाँ से मैं सेल्फ होस्टेड वाला टैग अभी यहाँ पे उठा लेता हूँ और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, ठीक है। अभी मैंने इसको जल्दी से सेव कर लेता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं एक चीज़ और कर देता हूँ, ठीक है। चलो जाने दो, उसके लिए मैं आपके एक अलग से वीडियो बनाऊँगा कि क्या अलग अलग टाइप के इवेंट्स होते हैं और आप कैसे उसको कर सकते हो। अभी के लिए इसको वर्कफ्लो डिस्पैच पे रखते हैं, मतलब कि हमारे पास एक बटन आ जाएगा और उस बटन पे हम रन करेंगे तो मेरे जो भी जॉब्स हैं वो रन होने लग जाएंगे, ठीक है। तो अभी जल्दी से मैं इसको पुश कर देता हूँ। तो अगर आप अभी यहाँ पे देखोगे तो मेरा जो कोड है वो अपडेट हो चुका है। इसको एक बार दोबारा रिफ़्रेश कर देते हैं, मेरा यहाँ पे आ भी चुका है। एक्शन स्टेप्स में चले जाता हूँ और फिर उसके बाद मैं अपने वर्कफ्लो में चले जाता हूँ। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे रन वर्कफ्लो, रन द वर्कफ्लो, ठीक है। तो अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जल्दी से यहाँ पे एक बार स्टार्ट हो जाएगा। तो ये देखो ये मेरा यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है एंड लेट्स सी क्या आउटपुट देता है ये।
dir डाला था, मतलब कि लिस्ट करेगा वो बेसिकली, नथिंग एल्स। तो जैसा अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये मेरी dir वाली कमांड जो थी इसने यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दी। और इसने कहाँ पे एग्जीक्यूट की, ये वाली कमांड इसने मेरे सिस्टम में एग्जीक्यूट की, मतलब कि जहाँ पे मैंने अपना सेल्फ होस्टेड रनर रजिस्टर किया है, ठीक है। मतलब कि जो मेरा पर्सनल लैपटॉप है उसके ऊपर इसने ये dir वाली कमांड इसने एग्जीक्यूट कर दी। सो दोस्तों, दिस इज़ ऑल व्हाट अ रनर इज़, ठीक है। अगेन 2 टाइप के रनर होते हैं जो हमने इस पर्टिकुलर वीडियो में देखे। एक जो गिटहब आपको प्रोवाइड करता है, और सेकंड होते हैं जो आप खुद अपना बना सकते हो, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सेल्फ होस्टेड रनर। तो दिस इज़ हाउ यू क्रिएट योर ओन सेल्फ होस्टेड रनर। और आप कितने भी टाइप के अलग अलग सेल्फ होस्टेड रनर यहाँ पे बना सकते हो, देर इज़ नो लिमिट ऑन दैट। द ओनली थिंग जिस पे आप इस रनर को डिफ्रेंशिएट करते हो वो होते हैं ये वाले टैग्स, ठीक है। और यही वाले टैग्स होते हैं जो आपको अपने वर्कफ्लो फाइल के अंदर डालने पड़ते हैं, अपने रन जोन के अंदर, और उसको स्पेसिफाई करना पड़ता है कि भाई मुझे इस पर्टिकुलर क्या बोलते हैं रनर पे ही अपने जॉब्स को एग्जीक्यूट करना है। तो आने वाली वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि कितने अलग अलग टाइप के इवेंट्स होते हैं। अभी तो हम वर्कफ्लो डिस्पैच वाला ही यूज़ कर रहे हैं सोलेटेड भी, बट आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको और दिखाऊंगा कि कितने अलग अलग टाइप के इवेंट्स होते हैं और हम यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस सीरीज़ में और भी वीडियोज़ आने वाले हैं, तो अगर आपने अभी तक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।